my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन वर्ड हो सकता है नया सुना हो आपने या हो सकता है पहले भी कभी सुना हो। तो ये फ्रैक्शन होता क्या है? एक जो बहुत कॉमन फ्रैक्शन आपने सुना है, जैसे कि एग्जांपल आप लेट्स सपोज मम्मा ने एक रोटी दी, ठीक है, मम्मा कह रही है अभी और रोटी बना रही हूँ। अब आपको और आपके भाई को दोनों को ही बहुत तेज भूख लग रही है, तो हम क्या बोलते हैं, चल आधी रोटी तू ले ले आधी मैं ले ले। तो हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। हाफ तो सुना हुआ है ना। ये जो हाफ होता है ये 1/2 बोलते कैसे इसको, 1/2। ये जो हमारा होता है इसको बच्चे बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन और सिर्फ 1/क्यों, ये भी हो सकता है 7/13 हो, 6/19 हो एंड सो ऑन। बहुत सारे फ्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। चलो आप पढ़ते हैं यहाँ पे कैसे समझाया इन्होंने, वही रोटी वाला एग्जाम्पल दिया है। सो रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पीपल, फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। जैसे अभी हमने देखा 1 रोटी शेयर हुई कितने जनों में, 2 बच्चों में, तो दोनों को कितनी कितनी मिली, हाफ हाफ मिली, ठीक है ना। इसी तरीके से चलो अब यहाँ पे देखते हैं, डू यू रिमेंबर इफ 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। सो कितनी मिली, आधी कर दी रोटी हमने, दोनों को कितनी कितनी रोटी मिली, हाफ हाफ रोटी, ईच विल गेट हाफ अ रोटी। नाउ द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज 1। ये सिर्फ मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, सब अभी समझा दिया मैंने। कैसे लिखते हैं हाफ को हम, 1/2। वी ऑल्सो समटाइम रीड इट एज 1/2 या 1/2, ठीक है। नाउ इफ 1 रोटी इज इक्वली शेयर अमंग 4 चिल्ड्रन। अब भैया एक ही रोटी 4 बच्चों को अगर बांटनी है, या अगर एक कुकी है 4 हिस्से करें हम उसके, ऐसे हाफ करेंगे फिर से हाफ कर देंगे, जैसे आपने हाफ करा और जो हाफ पीस है उसको भी तोड़ दिया। तो इस तरीके से, अरे ये वाला जो पार्ट होगा, जो इस रोटी का कह लो या कुकी का कह लो, ये वाला जो पार्ट है ये है 1/4 पार्ट, बिकॉज पूरे 1 का आपने किसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करे, तो एक पार्ट कितना हो गया, 1/4 हो गया। ऑल्सो 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं, जैसे 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, ऐसे ही 1/4 को क्वार्टर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाला जो पार्ट है ये या तो इसको 1/4 या क्वार्टर बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब आगे देखो, ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। एंड विच इज मोर, हाफ रोटी और 1/4 रोटी। अब ये जरा देखो, अब हम देखेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चे, हाफ ज्यादा है या 1/4 ज्यादा है। अब आप देख के सोचोगे यार 4 बड़ा नंबर होता है तो ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यही आपको बना के दिखाऊं, आधी रोटी कैसी थी, ये रोटी को आधा किया, ये आधी रोटी थी, और 1/4 रोटी कैसी थी, 1/4 रोटी तो हमारी इतनी थी। अब बताओ ये ज्यादा है या ये पार्ट ज्यादा है, ऑब्वियसली ये ज्यादा, बिकॉज इसको अभी और आधा करेंगे तब 1/4 आता है। सो फ्रैक्शन में याद रखना है 1/2 और 1/4 की अगर बात, ऊपर दोनों 1 है तो नीचे जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है, बिकॉज 1/4 का क्या मतलब है, एक चीज के 4 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा छोटा होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 1/10, सो भैया एक पूरी चीज के, मान लो एक रोटी की 10 बाइट्स निकाल दी, तो एक बाइट कितनी होगी, छोटी होगी ना, कंपेयर करो आधी रोटी से, है ना। सो जब फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे 1/, में नंबर्स है तो छोटा नंबर वाला ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है। लेकिन क्या बोला मैंने, 1/, अगर अभी आगे अलग अलग फ्रैक्शंस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। सो व्हेन 2 चिल्ड्रन, अच्छा ये पूछा था विच इज मोर, 1/2 रोटी और 1/4 रोटी। सो भैया 1/2 रोटी ज्यादा होगी, ठीक है। नाउ व्हेन 2 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली, ईच चाइल्ड गेट्स हाफ रोटी। व्हेन 4 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली, ईच चाइल्ड गेट्स 1/4। सिंस इन द सेकेंड ग्रुप मोर चिल्ड्रन शेयर द सेम रोटी, ईच चाइल्ड गेट्स अ स्मॉलर शेयर। सो 1/2 रोटी इज मोर देन 1/4, यही हमने समझा। अब इस चीज को उन्होंने कैसे बोला, एक सिंपल सी चीज है, मेरे पास एक रोटी है, अगर मुझे अकेले खानी है तो मैं पूरी रोटी खाऊंगी। मान लो मेरे पास एक और है, 2 जनों ने खानी है तो हम आधी आधी खाएंगे। अब वही एक रोटी 10 जनों ने खानी है तो जितने ज्यादा जने बढ़ गए खाने वाले उतना सबका शेयर
छोटा हो गया। जैसे आपके पास चॉकलेट है, पूरी चॉकलेट आपकी कितनी ज्यादा है, वही अगर मम्मा ने कहा भाई को भी दो तो आधी चॉकलेट मिलेगी। अगर 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी तो इतनी सी चॉकलेट मिलेगी, है ना। सो दैट मीन्स जितने ज्यादा जने हैं जिसमें वो चीज शेयर करनी है, उतनी फिर क्वांटिटी हर बच्चे के पास कम होती जाएगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा, ये तो हमने बेसिक समझ लिया फ्रैक्शन का, अब मेन टॉपिक है फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। ठीक है, सो फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन ये क्या होता है, अब समझेंगे। चलो देखते हैं क्या बात हुई है। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, पहले तो इन्होंने क्वेश्चन ही पूछ लिया हमसे, कौन सी फ्रैक्शन ज्यादा है, 1/5 या 1/9। अब देखो जरा यहाँ पे, अभी हम लास्ट में करके आए हैं, एक 1/5 है, एक 1/9 है। सो आपके पास मान लो ये है, आपने इसके 5 पीसेस कर दिए। सो 1 2 3 4 5 पीसेस हो गए। अब एक पीस कितना है, इतना है हमारे पास। ठीक है, ये एक पीस है 1/5। ठीक है, अब इतनी ही चीज के अगर मैं 9 पीसेस कर देती, सो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक शायद ज्यादा हो गया, बट समझ जाओ, ये जो पतला सा पीस निकल के आया है, ये क्या है, 1/9। यही होगा ना, 1/9 ही होगा। सो दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 1/5 पीस ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू 1/9। सिंपल है भाई, एक चीज के 5 हिस्से करोगे और उसी चीज के अगर 9 हिस्से करोगे तो क्या होगा, 9 हिस्से वाले जो होगा उसका एक हिस्सा छोटा होगा। सो देयरफॉर 1/5 और 1/9 में से 1/5 बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ जरा, अब यहाँ पे है 9 इज बिगर, जो हमें लग रहा था, जो मैं आपको बता रही थी गलती कहाँ हो सकती है, 9 इज बिगर देन 5, सो आई वुड गेस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। एम आई राइट। सो अरविंद कहता है क्योंकि 9 बड़ा नंबर है तो 1/9 बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। वाई, दैट इज अ कॉमन मिस्टेक, थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शन एज शेयर। अब आपको शेयर्स की तरह सोचा, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया या करके दिखाया, एक रोटी के आपने 5 पीसेस करे, हर पीस थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, कंपेयर टू उसी रोटी के 9 पीसेस करे, तो जितने ज्यादा पीसेस हो रहे उतनी रोटी छोटी होती जाएगी, पर पीस छोटा होता जाएगा। इसीलिए 1/5 और 1/9 में से 1/5 बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद है विच शेयर है। ठीक है, ये वही समझाया है। अब जरा बताओ, अगर मेरे पास है 1/100 और मेरे पास है 1/200, तो कौन सा बड़ा होगा, 1/100 बड़ा होगा। एक चीज के 100 पीसेस करे और उसी चीज के 200 पीसेस कर दिए तो पर पीस जिसके 100 पीस हुए वो बड़ा होगा, इसीलिए 1/100 बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हेन, अब ये समझने वाली चीज है। ठीक है, जो हम बोल रहे थे ना यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है या फ्रैक्शनल यूनिट क्या होते हैं, वो देखते हैं। व्हेन वन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल यूनिट। जब हम एक यूनिट को, यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हम कहते हैं ना इसको जैसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया या इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब जैसे ये है, अगर आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो ऐसा नहीं कि आपने एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, सो हम ये कहेंगे हाफ है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इक्वल पार्ट्स में कट करो, जैसे ये बीच में से कट किया तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ऐसे ही फर्दर भी इक्वली ही कट करा गया है, सो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 हो गया। ठीक है, समझ में आया। इक्वली कट करा जाए, एक यूनिट को इक्वली काटा जाए, सो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। दीज आर ऑल फ्रैक्शनल यूनिट्स। क्या क्या हो सकता है, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/10 1/20 1/100 1/200, मतलब एक चीज को काटा जा रहा है। सो 1/, में 10 मतलब 10 पीसेस में काटा जा रहा है। 1/50 मतलब एक यूनिट को 50 पीसेस में काटा गया, एक यूनिट को 100 इक्वल पार्ट्स में काटा गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और इसी को ही कभी कभी हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। मतलब अगर 1/7 है, सो इसको आप फ्रैक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो और यूनिट फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना कि 2/7 है सो इसको भी यूनिट फ्रैक्शन बोल दिया, नहीं। यहाँ पे हमने देखा 1 दिया ना, एक यूनिट को 7 पार्ट्स में काटा है। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं
सो नाउ पेज नंबर 152 पे फिगर इट आउट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शन। सो सबसे पहला है 3 गुआवास टुगेदर वे 1 kg। सो 3 गुआवास है और उनका वेट किया तो कितना आया, 1 kg वेट आया। इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, अगर वो तीनों ही सेम साइज के हैं, ईच गुआवा विल रफली वे, कितना केजी होगा हर गुआवा का, भाई 3 गुआवास को आपने किया वो 1 kg है। अगर हम उस 1 kg को 3 जगह इक्वली बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। जैसे हमने देखा था 1 रोटी 3 बच्चों में बटी तो पर पार्ट कितना होगा, 1/3 होगा, या 1 रोटी 4 बच्चों में बटी तो 1/4 होगा। ऐसे ही 3 गुआवा 1 kg के, जो 1 kg तीनों में वेट बांटोगे तो 1/3 हो जाएगा। जो मतलब एक उसका जो वेट होगा 1/3 kg होगा, मतलब ग्राम्स भी कुछ होगा। ठीक है, अभी हमें फ्रैक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट सेकंड है, अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट। अब 1 kg राइस है, ठीक है, अब इस 1 kg को 4 अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया। ठीक है, अब हर पैकेट में बताओ कितना होगा, वही बात हो गई, एक रोटी 4 बच्चों में इक्वली बांट दी, हर बच्चे को कितनी मिलेगी, 1/4, मतलब हर पैकेट का वेट कितना होगा, 1/4 kg। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. Each one drank dash glass of sugarcane. अब देखो कितने sugarcane के glasses हैं, 3 glasses है। ठीक है, फ्रेंड्स कितने हैं, 4 बच्चों में ये बांटना है। ठीक है ना भाई, अगर 3 बच्चे होते तो सब 1-1 ग्लास लेते, लेकिन ग्लासेस 3 है, 4 बच्चों में बांटना है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एक रोटी है 3 बच्चों में बांटनी है तो 1/3, एक रोटी 10 बच्चों में बांटनी है तो 1/10। अब क्या हो गया, 3 जो जूस है 4 बच्चों में बांटनी है तो क्या होना चाहिए, 3/4। सो ये आ गया 3/4, मतलब हर बच्चे को एक गिलास से थोड़ा सा कम, और जो थोड़ा सा कम सब से निकल के एक गिलास और इक्वली बन जाएगा। सो इस तरीके से, मतलब मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया ना 3/4 कैसे आया है, क्योंकि 3 ग्लासेस थे 4 बच्चों में बंटने थे तो सबको 3/4 मिलेगा। ओके, कैलकुलेशन पे अभी हमें नहीं जाना, वो आगे देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द बिग फिश वेव 1/2 kg, मतलब 1/2 kg, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg, टुगेदर दे वेट। ध्यान से समझना आप क्या बोला है इन्होंने, इस क्वेश्चन को देखना। एक फिश है जिसका वेट है 1/2, एक और फिश है जिसका वेट है 1/4। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, दोनों का वेट साथ में पूछा है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आप फ्रैक्शंस को प्लस करते हो तो हमें यहाँ पे देखना है ये जो नीचे वाला हमारे पास नंबर होता है। देखो अभी मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगी, एक कोई भी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर होता है। ठीक है, अभी मैं उसको n से डिनोट करूँ क्योंकि न्यूमरेटर बोलते हैं, ये होता है d डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो नीचे वाला नंबर होता है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर होता है, वो सेम होना चाहिए। जब भी आप फ्रैक्शंस को प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, सो हमें क्या ध्यान रखना है कि नीचे वाले नंबर्स सेम होने चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, बहुत इजी है। 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो 1/4 को एज इट इज रहने देते हैं। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी कि जिसको मन किया किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर जो आप नीचे कर रहे हो वही सेम चीज ऊपर भी करो। सो नीचे इंटू 2 किया, ऊपर भी इंटू 2 कर दिया। सो 2 1 ज़ा 2, अपॉन में 2 2 ज़ा 4। सो ये 1/2 को मैंने लिख दिया 2/4 प्लस 1/4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों का 4 है, इधर लिख लिया हमने 4, यहाँ पे आया 2 + 1। सो 2 + 1 इज 3/4। सो ये हमारे पास आ गया 3/4। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। तो हमें शुरू कहाँ से करना है, सबसे छोटा पहले लिखना है, फिर सबसे बड़ा लिखना है इन द एम्प्टी बॉक्स। यहाँ पे है नहीं, बुक में आपके बॉक्स दे रखा था, उसमें लिखना है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, पहले एक एक करके समझेंगे। 1.5, सो 1.5, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, देखो अगर हम एक सर्कल से डिनोट करें, ये फुल है, ठीक है, ये हो गया हमारा फुल, मतलब जिसको 1 बोल रहे हैं फुल हो गया। इसका हाफ करोगे कैसा होगा, इस तरीके से हाफ होगा। सो ये हमारा
हाफ हो गया। अगर हम इसको और आधा कर दे, मतलब अगर हम इतना सा पार्ट ले, सो ये क्या होता है, 1/4 होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। जैसे हाफ हमारा 1/2 होता है, उसको हाफ बोलते हैं, ऐसे ही 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। अब हम इन्हीं फिगर से समझते हुए चलेंगे। सो देखो 1.5, सो 1 फुल और साथ में हाफ, सो ये हो गया एक फुल और एक हाफ। अगला क्या बोला है बच्चे, 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स, एक क्वार्टर कैसा है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा बना दो इसके नीचे, हाफ हो गया, और एक और बना दो यहाँ पे, ये हमने 3 क्वार्टर बनाते। 3 क्वार्टर बेसिकली मिलके कैसे बनते हैं, इस तरीके से अगर हम बनाए तो ये, मतलब यहाँ पे एक क्वार्टर में से बाकी ये 3 क्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया ना कैसे बन रहा है ये। चलो आगे बढ़े। 3 क्वार्टर्स के बाद क्या है, 1.25, 1.25। सो 1 मतलब तो ये पूरा हो गया, और क्वार्टर का मतलब ये इतना हो गया, ठीक है, हाफ का हाफ। आगे क्या बोला है, हाफ, अच्छा सिर्फ हाफ बोला है। सो हाफ कैसा होगा हमारा, ऐसे आधा बना दो, ठीक है। उसके बाद बोला है क्वार्टर, तो क्वार्टर कैसा होगा बच्चे, अभी देख के आए हम, इसका हाफ का भी बेसिकली हाफ कर दो, वो हमारा क्वार्टर होता है। और नेक्स्ट क्या है, 2.5। सो नेक्स्ट है 2.5। सो कैसे बनेगा, 2 का मतलब एक फुल सर्कल, 2 फुल सर्कल और साथ में हाफ। सो ये हो गया 2.5। अब जरा इसमें से देख के मुझे बताओ हमें कैसे लगाना था, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारा, ये वाला बेचारा जरा सा पार्ट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है क्वार्टर, ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे, ये हो गया हाफ, इसके बाद हाफ आ जाएगा, ये तो हाफ का भी हाफ था। सो क्वार्टर के बाद आएगा हाफ, और उसके बाद देखो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे तो जो फुल है उनको तो भूल ही जाओ। ये वाला देखो यहाँ पे क्या है, 3 क्वार्टर है हमारे पास, एक भी फुल नहीं हुआ। सो ये हो जाएगा 3 क्वार्टर। अब 3 क्वार्टर के बाद देखो यहाँ पे कोई फुल तो है नहीं, फुल में साथ में क्वार्टर और साथ में हाफ, तो भैया एक फुल के साथ अगर क्वार्टर है और एक फुल के साथ हाफ है तो ये ज़्यादा है ना, इसके पास हाफ है, फुल तो दोनों के पास ही है, इसके पास हाफ है, इसके पास क्वार्टर है, इसके पास कम है मतलब। सो ये हो जाएगा 1.25। सो 1.25, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद बचा हमारे पास 1.5, एंड उसके बाद बचा हमारे पास 2.5। सो इस ऑर्डर में सबसे छोटा क्वार्टर, फिर हाफ, फिर 3 क्वार्टर, फिर 1.25 एंड 1.5 एंड 2.5, ठीक है, इस तरीके से। सो ये पिक्चर से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट छोटी है, ठीक है। चलो फिगर इट आउट कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। सो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो चैप्टर बचा है वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।